हाय भाई लोगों, आप कैसे हो? मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है जेएसवी स्टडी 125। आई होप, मुझे उम्मीद है आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम जी और जान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन की तरह से एक मोटिवेशन करने के लिए एक शेयर शायरी बताता हूँ। जैसे कि भाई, लाइफ में ना भगवान तो मैं मतलब देखो, जिस प्रकार से घोड़ा होता है ना, घोड़े में उसका मालिक खूब मारता है कि विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, यानी कि आगे बढ़े और भी तेज दौड़े, जो इसकी स्पीड को कोई रोक ना पाए। इसी प्रकार आज हमारा मालिक हमें ठोकर दे रहा है ना, या परेशानी दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है कि ये कठिनाइयों से बच सके और एक कठोर बने, मतलब एक स्ट्रगल कर सके और बहुत ज़्यादा मजबूत बने और अपनी मेहनत से कुछ कर सके। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो, भगवान पे भी डिपेंड रहो, तो लिमिट के लिए, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे तो भगवान भी कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर को भी वही अच्छे लगते हैं जो कुछ करते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक है हमारा, मतलब कि नदी किनारे, नदियों किनारे बसे नगर। ठीक है, नदियों किनारे बसे नगर। कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये भूगोल से है, भूगोल। ठीक है, भूगोल से ये हमारा टॉपिक है। अब भूगोल से क्या टॉपिक है? ठीक है, ये टॉपिक हमारा भूगोल से है। तो भूगोल से है क्या टॉपिक? ठीक है, तो भूगोल की स्थापना वगैरह जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पृथ्वी गोल है, ये है को। तो पहले एक टोलमी नाम का एक वैज्ञानिक आया जिसने 140 ईस्वी में यह बताया कि पृथ्वी पृथ्वी मतलब पृथ्वी इस मतलब जो भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, एक टॉलमी वैज्ञानिक आया जिसने ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। कब बताया? तो 140 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद 1543 ईस्वी में एक कोपरनिकस नाम का वैज्ञानिक आया जिसने यह बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य। ठीक है, पृथ्वी नहीं, सूर्य केंद्र में है। ठीक है, सूर्य केंद्र में है, और यह गणना की। फिर एक और वैज्ञानिक आया, उसने बताया नहीं, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। तो ये तो उन्होंने भी गणना कर दी थी, जब ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तो सौरमंडल के में भी है। तो इसलिए यह चीज चलती आ रही है। ठीक है, फिर आगे जो भी हुआ भूगोल में, ये वायु मतलब हमारा जो ऑस्मेटफियर है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं भैया? पर्यावरण दिवस बनता है 5 जून, अभी अभी निकला है। ठीक है, ठीक है, तो वही है, मतलब 5 जून को मनाया जाता है, ऐसे वैसे जो भी है। तो अब हम देखेंगे बसे नगर। ठीक है, तो यहाँ डाल लेंगे नगर और यहाँ डाल लेंगे नदी किनारे बसे नगर। ठीक है, किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? यहाँ ऐसे नंबर 1 जैसे कि आगरा। ठीक है, तो भैया देखते हैं हम आगरा। आगरा किस नदी के किनारे? यमुना, यमुना नदी के किनारे। नंबर 2 पे चलते हैं भैया, जैसे कि हम क्या क्या बोला, आगरा के बाद चलते हैं हम जैसे अलकनंदा। ठीक है, यानी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किसके किनारे बसा है? बद्रीनाथ हमारा कहाँ है? अलकनंदा। ठीक है, किस नदी के किनारे? अलकनंदा। अब भैया नंबर 3 पर देखते हैं हम, जैसे कि क्या, अयोध्या। चलो लखनऊ देख लो पहले, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया हमारा? लखनऊ बसा हुआ है गोमती। ठीक है, अब भैया देखते हैं हम नंबर 4 पे, जैसे कि क्या, नंबर 4 पे देखेंगे हम, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, क्या बोला, क्या, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। कोलकाता कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। और है यहाँ पे क्या है, यहाँ की वो जो है, मतलब यहाँ की वो है, मतलब ममता बनर्जी है, वो अभी दोबारा से बन गई है, तो कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली। ठीक है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 5 पे चलेंगे भैया हम, जैसे कि क्या, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ भैया हमारा? क्षिप्रा।
छिपरा, ठीक है, याद रहेगा आपको छिपरा। ठीक है, छिपरा नदी के किनारे। आगे भैया नंबर 6 पे देखेंगे हम, उज्जैन छिपरा हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, क्या हो गया, जैसे कि हमारा क्या है, उज्जैन, कोलकाता, बद्री, आगरा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद देखेंगे हम किस नदी के किनारे, यमुना गंगा, गंगा यमुना, ठीक है, यमुना। तो फिर गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 या 2530, ठीक है, इतनी है। आगे चलते हैं नंबर 7 पे भैया, हम देखते हैं जैसे कि हमारा क्या, अयोध्या हो गया क्या, नहीं, तो क्या है, उज्जैन, इलाहाबाद, जैसे देखते हैं हरिद्वार, हरिद्वार किसके किनारे, गंगा नदी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं नंबर 8 पे, जैसे कि हम पटना, पटना किस नदी के किनारे, गंगा नदी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं हम नंबर 9 पे, जैसे कि क्या, ये हो गया हमारा पटना। ठीक है, आगे चलते हैं हम जैसे कि क्या, नंबर 9 पे चलते हैं, जैसे कि अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, सरयू, सॉरी 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 सॉरी, सरयू नहीं, अहमदाबाद बसा हुआ है हमारे साबरमती, मती। ठीक है, साबरमती आश्रम भी है भैया, एक साबरमती आश्रम है कहाँ, अहमदाबाद में, जो 1917 में गांधी जी के द्वारा, ठीक है, बन गया। ये जैसे भी हुआ वहाँ वो रहने लगे। नंबर 10 पे चलते हैं भैया हम, क्या पार्ट 1 में हम इतना ही बताएंगे, पार्ट वन में हम 10 नदी के बारे में बताएंगे। ठीक है, नंबर 10 है जैसे कि हमारा कौन सा शहर, हुगली हो गया, कोलकाता, अहमदाबाद, उज्जैन। और हमारा जैसे कि कोई भी है, अभी बहुत सारे रह गए हैं, जैसे कि ताप्ती किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, गुजरात, गुजरात तो है ही है, छोड़ो वो तो शहर थोड़ी ना। ठीक है, जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है, जबलपुर, जबलपुर भी है हमारा किस नदी के किनारे, नर्मदा, नर्मदा नदी। ठीक है, याद रहेगा आपको यहाँ तक। पार्ट 1 में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे, जय बाबा की, जय शिव शंकर।